एनिमे स्टार्ट होती है, हम दो लोगों को देखते हैं जिनके ऊपर अचानक से एक बहुत बड़ा और खतरनाक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। लेकिन तभी एक लड़का इन लोगों को बचाने के लिए आ जाता है एंड एक ही बार में अर्थ मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इसका नाम होता है तात्सुमी, जो कि एक बहुत ही छोटे विलेज से रॉयल कैपिटल जा रहा होता है। ये निकला तो अपने दो दोस्तों के साथ था, लेकिन रास्ते में एक मॉन्स्टर अटैक की वजह से ये सारे के सारे बिछड़ गए थे। एंड ये तीनों ना साथ में इनके विलेज से रॉयल कैपिटल इसलिए जा रहे थे ताकि ये तीनों बड़े आदमी और अमीर बन सके, ताकि ये अपने गरीब विलेज की हेल्प कर सके। लेकिन आगे जो इन तीनों के साथ होने वाला था उसका इन बेचारों को जरा सा भी आइडिया नहीं था। एंड ये लड़का तात्सुमी, ये होता है हमारी इस एनिमे का मेन कैरेक्टर। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेटी पे। एंड आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिर से एक बहुत 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 कमाल की एनिमे। अगले दिन हम देखते हैं तात्सुमी फाइनली रॉयल कैपिटल आ जाता है एंड ऐसे इतना बड़ा शहर पहली बार देखकर एकदम शॉक्ड रह जाता है। एंड फिर ये अपने सपने को पूरा करने के लिए एक सोल्जर बनने का एग्जाम फॉर्म को भरने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ से लात मारकर निकाल दिया जाता है क्योंकि इसकी एज अभी थोड़ी कम थी। एंड फिर हम देखते हैं दुखी दुखी वहाँ पर बैठा होता है, लेकिन तभी इसके पास लियोन आ जाती है जो इससे कहती है कि ये ना इसकी मदद कर सकती है सीधे कमांडर ऑफिसर बनने में। बदले में इसे बस थोड़ा सा लंच कराना होगा और थोड़े से पैसे देने होंगे। एंड बेचारा हमारा सीधा साधा तात्सुमी इसके जाल में फंस जाता है। ना तो सिर्फ वो इसे लंच कराता है बल्कि साथ ही साथ अपना सारा का सारा पैसा भी इसे दे देता है, जो कि लियोन अपने साथ लेकर निकल जाती है एंड इसे यहीं पर वेट करने के लिए कहती है। एंड अगले दिन तक वेट करने के बाद लियोन समझ जाता है कि भाई इसका पोपट हो गया है। एंड इसे ना समझ में आ जाता है कि सारे लोग सही कहते हैं, रॉयल कैपिटल में अच्छे लोग नहीं रहते हैं। एंड अब क्योंकि इसके पास पैसे भी नहीं थे तो ये सड़क पर बैठकर वहीं पर सो रहा होता है, जब अचानक से इसके सामने एक बहुत ही अमीर लड़की की गाड़ी रुकती है जिसका नाम माया होता है, जो तात्सुमी से आकर कहती है कि अगर इसके पास कहीं पर सोने की जगह नहीं है तो ये इसके साथ इसके घर चल सकता है सोने के लिए। जिसको सुनकर तात्सुमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड इसे ये लगता है कि चलो इस शहर में कुछ तो अच्छे लोग हैं। एंड फिर तात्सुमी माया के साथ इसके घर पर आ जाता है, जो कि घर नहीं बल्कि एक कैसल होता है। एंड ये इसके पापा से मिलता है, जिनको ये अपने दोस्त सायो और रे के बारे में बताता है जो कि खो गए होते हैं। एंड कैसे ये और इसके दोस्त इस कैपिटल में आके बड़े और अमीर बनना चाहते थे ताकि अपने गरीब विलेज की हेल्प कर सके। एंड इनके विलेज के हेड ने ना तात्सुमी को एक अजीब सी चीज भी दी होती है एज अ गुड लक चार्म। एंड माया के पापा इससे कहते हैं कि ये इसकी मदद करेंगे इसके दोस्तों को ढूंढने में और एक सोल्जर बनने में। जिसको सुन के तात्सुमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड ये लड़की माया ना इसे बहुत अच्छी लगने लगती है। एंड फिर हम देखते हैं कई दिनों तक माया के साथ रहता है, लेकिन फिर एक दिन इसका सोल्जर इसे बताता है कि ये कैपिटल देखने में तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन अंदर से ये पूरा सड़ा हुआ है, क्योंकि जब से ना असली किंग मरे होते हैं उनका बेटा किंग बना होता है, जिसे ना एक बहुत ही ज्यादा इविल प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल कर रहा होता है। ये कैपिटल अंदर ही अंदर से बर्बाद होता जा रहा होता है, सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे होते हैं एंड इसीलिए इसके गांव में भी इतनी गरीबी आ गई होती है। एंड ये सोल्जर ना इससे ये भी कहता है कि यहाँ पर जल्दी किसी पर भरोसा ना करे। एंड फिर ये सोल्जर इसे नाइट रेडर्स के बारे में बताता है, एक ऐसा असैसिन ग्रुप जो कि शहर के अमीर लोगों को एक एक कर खत्म कर रहे होते हैं। फिर रात में हम देखते हैं तात्सुमी जब सो रहा होता है तभी इसे अचानक से एहसास होता है कि कोई इनके कैसल के आसपास है। एंड तभी इधर हम माया की मम्मी को देखते हैं, जिनको नाइट रेडर्स में से एक मेंबर शीलेक खत्म कर देती है। एंड जैसे इसे किसी की चीखने की आवाज आती है भागते हुए जाता है, तो इसे अपने सामने द नाइट रेडर्स दिखते हैं, जिन्होंने आज माया की फैमिली पर अटैक कर दिया होता है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके पास ना कमाल की पावर्स होती है, इसलिए इनके गार्ड्स इनके सामने कुछ भी नहीं थे। एंड तभी इधर हम फिर से लियोन को देखते हैं, जिसने तात्सुमी को बेवकूफ बनाया था। एंड ये भी नाइट रेडर्स का हिस्सा थी, जो कि माया के पापा को खत्म कर देती है। एंड तभी इधर हम माया को देखते हैं, जिसको एक सोल्जर बचा के इसके सीक्रेट स्टोर हाउस लेकर भाग रहा होता है। लेकिन तभी एक और नाइट रेडर अकामे यहाँ पर आ जाती है, जो इस गार्ड को आसानी से खत्म कर देती है। लेकिन इससे पहले कि ये माया को मारती, तात्सुमी वहाँ पर आकर माया को बचा लेता है। कौन हो तुम? मेरा नाम तात्सुमी और मैं तुम्हें ऐसे मासूम लोगों को मारने नहीं दूंगा। एंड तभी हम देखते हैं लियोन यहाँ पर आ जाती है एंड तात्सुमी को पहचान लेती है। एंड फिर हम देखते हैं अकामे और तात्सुमी में लड़ाई हो जाती है। एंड अकामे के पास ना एक रेलिक वेपन होता है, इसकी तलवार। एंड रेलिक वेपन्स मतलब जिनमें जादुई शक्तियां, मैजिकल पावर्स होती हैं, जिनके बारे में अभी तुम्हें आगे पता चलेगा। एंड अकामे ने ना जिसको भी अपने इस रेलिक वेपन इस स्वॉर्ड से टच कर दिया, फिर छोटी सी भी कट दे दी, उसका मरना एक पॉइजन से पक्का हो जाता है। एंड इसने ना अपनी इस रेलिक स्वॉर्ड से तात्सुमी को भी खत्म कर दिया होता अगर इसका लकी चार्म इसके बचाया ना होता, जो इसको इसके विलेज के हेड ने दिया था। लेकिन अब अकामे अपनी असली स्पीड दिखाती है, तात्सुमी को खत्म करने वाली होती है, लेकिन तभी लियोन इसे रोक देती है एंड इससे कहती है ये लड़का बेवकूफ और इनोसेंट है अकामे, तुम इसे नहीं मार सकती। ओए तुम तो वही चोर हो ना, तो तुम भी नाइट रेडर ग्रुप का हिस्सा हो, हाँ, मासूमों को जो मारते हैं। जिस पे लियोन कहती है हाँ हम ही नाइट रेडर्स हैं, लेकिन हम नाइट रेडर्स मासूमों को नहीं बल्कि उन्हें मारते हैं जो मासूमों के ऊपर जुल्म करते हैं या जो मासूमों को मारते हैं। एंड तब लियोन तात्सुमी को माया के फैमिली का सीक्रेट स्टोर हाउस दिखाती है, जिसमें ना इसकी फैमिली मासूम गरीब लोगों को अपने मजे के लिए टॉर्चर करके मारा करते थे। एंड वहीं पर तात्सुमी को इसके दोनों दोस्त सायो और रे भी दिखते हैं, जिन्हें माया की फैमिली ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया होता है। एंड सायो तो बेचारी खत्म हो गई होती है, लेकिन रे ये अभी भी जिंदा होता है, लेकिन इसके पास भी ज्यादा टाइम नहीं बचा होता। एंड तात्सुमी को देखकर रे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड इसे सब कुछ बता देता है कि कैसे माया और इसकी फैमिली ने इसे और सायो को सिर्फ अपने मजे के लिए बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, जिसको सायो बेचारी झेल नहीं पाई एंड मारी गई। एंड तभी माया कहती है हाँ तो क्या हुआ, तुम सब गरीब हो, किसको फर्क पड़ता है कि तुम लोग जिंदा रहो या मरो, तुम लोग सिर्फ हम अमीर लोगों की गुलामी और मजे के लिए बने। एंड तभी तात्सुमी माया को एक ही बार में खत्म कर देता है एंड लियोन और
अकामे तात्सुमी की स्वॉर्ड स्किल को देखकर समझ जाती है कि ये कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं माया की फैमिली ने रे को जो पॉइजन दिया था वो उसे खत्म करने वाला था, जिससे अब रे को कोई नहीं बचा सकता था। तात्सुमी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन रे इससे किसी तरह कहता है, तात्सुमी मैं और सायो तो फेल हो गए, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम नहीं होगे। प्लीज तात्सुमी हमारे प्रॉमिस को हमेशा याद रखना और हमारे विलेज का ख्याल रखना। एंड तभी रे भी वहीं पर खत्म हो जाता है, जिसपे तात्सुमी बहुत ज्यादा रोता है। एंड फिर हम देखते हैं लियोन तात्सुमी को अपने साथ इन सब के पास लेके आ जाती है एंड कहती है, आज हमें एक और नया मेंबर मिल गया नाइट राइडर्स का, जिसको तात्सुमी ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाता। फिर अगले दिन हम देखते हैं तात्सुमी एक एक करके अपने सारे नए टीममेट से मिलता है एंड सबके सब ना थोड़े बहुत हिले हुए होते हैं, खास करके ये बुलेट जो कि ना एक गे होता है। एंड गे का मतलब तुम लोगों को पता ही होगा शायद। एंड हमारा तात्सुमी समझ जाता है कि भाई इससे थोड़ा बच के रहना है। फिर ये शीले से मिलता है, मिनी से मिलता है जो कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप की होती है। एंड फिर ये स्टर की लब से भी मिलता है। एंड देन फाइनली मिलता है अकामे से, जिसको खाना खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है और बहुत ही ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग होती है। एंड देन फाइनली इनके नाइट रेडर स्क्वाड की बॉस से, जो इसे बताती है कि नाइट रेडर्स रिवॉल्यूशनरी आर्मी का हिस्सा है, जिनकी जॉब ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन ये लोग ना एक कॉज के लिए लड़ रहे होते हैं, इस कैपिटल के इविल प्राइम मिनिस्टर को खत्म करके इस कैपिटल और इस किंगडम में वापस से खुशियां लाने की, जो कि तात्सुमी का भी एक तरह से सपना था, वापस से इसके विलेज में खुशियां और वेल्थ लाना। इसीलिए तात्सुमी तैयार हो जाता है इनके नाइट रेडर्स ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। एंड फिर इसे इसकी बॉस बताती है कि आज तात्सुमी को अकामे के साथ ट्रेनिंग करनी है। एंड सबसे पहले तो ये अकामे के साथ खाना बनाता है, क्योंकि शायद तुम्हें याद होगा कि अकामे को ना खाना खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। एंड उसके बाद ये लोग साथ में फिशिंग भी करते हैं, जहाँ पे ये लोग पानी के अंदर घुसकर बिना किसी टूल के मछलियों को पकड़ते हैं। एंड फिर हम देखते हैं तात्सुमी को इसका पहला मिशन मिलता है कैप्टन ओग्रे और उसके दोस्त गमाल को मारने का, क्योंकि ये दोनों ना साथ में बहुत गलत काम कर रहे होते हैं। गमाल गलत काम करता था एंड ओग्रे अपने कैप्टन की पोस्ट का फायदा उठाकर किसी और इनोसेंट आदमी को फंसा देता था, जिससे गमाल बच जाता था एंड गमाल इसे बहुत सारे पैसे देता था। एंड फिर हम देखते हैं अकामे और लियोन जाके गमाल को आसानी से खत्म कर देते हैं। एंड अकामे ना एक स्लेव थी, जिसको इसकी बहन के साथ रॉयल कैपिटल ने खरीदा था एक असैसिन बनाने के लिए, लेकिन जब थोड़े सालों बाद अकामे समझ गई थी कि एम्पायर बहुत बुरे काम करवा रहा है इससे, तब इसका सामना इसकी बॉस से होता है, जो कि इसे हरा कर इसे कन्विंस कर लेती है नाइट रेडर्स ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। एंड फिर इधर हम तात्सुमी को देखते हैं जो इस कैप्टन ओग्रे को किसी तरह अकेले में लेकर आ जाता है एंड इससे भिड़ जाता है। एंड तात्सुमी होता तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट है, लेकिन क्योंकि पहली बार इसका मुकाबला इतने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से हो रहा होता है, इसलिए इसे भी थोड़ी दिक्कत हो रही होती है। लेकिन फिर भी तात्सुमी किसी तरह अपने विलेज और अपने फ्रेंड्स की मेमोरीज को याद करके किसी तरह ओग्रे को खत्म कर देता है एंड अपने पहले मिशन में पास हो जाता है। एंड ये चेक करने के बाद कि तात्सुमी ने सच में बिना एक स्क्रैच के ओग्रे को खत्म कर दिया होता है, अकामे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ना ये भले ही दिखाती नहीं है, लेकिन इसको अपने सारे के सारे टीममेट्स की बहुत चिंता होती है, ये बहुत अच्छी होती है। एंड फिर अगले दिन हम देखते हैं इन लोगों को कहीं से पता चलता है कि इन लोगों के सीक्रेट बेस को कुछ लोगों ने ढूंढ लिया है, जिनको निपटाने की जिम्मेदारी बॉस इन सबको देती है। एंड फिर हमें इन सब की रेलिक पावर्स का पता चलता है। एंड फिर तात्सुमी बुलात को पहली बार इसका रेलिक यूज करते हुए देखता है, जिसका नाम होता है इनकर्सियो, जिससे इसे ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कमाल का आर्मर मिल जाता है, जिसकी स्पीड एजिलिटी सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड फिर हम अकामे को इसकी वन कट पॉइजन स्वॉर्ड यूज करते हुए देखते हैं, जिससे अगर इसने एक छोटा सा भी कट अकाने ने अपनी स्वॉर्ड से किसी को भी दे दिया तो उसका मरना पक्का। एंड क्योंकि इतनी ज्यादा फास्ट भी होती है, इसलिए हद से ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग होती है। एंड फिर हम शीले को देखते हैं, जिसके पास एक सीजर रेलिक होता है, जिससे कुछ भी काट सकती है, कुछ भी। एंड फिर मिनी, जिसका रेलिक एक गन होता है, एंड जितने खतरे में मिनी होती है इसकी पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ती है एंड इसका एम भी कमाल का होता है। एंड फिर हम लियोन को देखते हैं, जिसके पास एक ऐसा रेलिक होता है जिससे ना एक हाफ टाइगर में ट्रांसफॉर्म हो सकती थी, जिससे इसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्स सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लब, जिसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल थ्रेट को कंट्रोल करने का रेलिक होता है, इसका भी रेलिक कमाल का होता है, जिसके बारे में तो आगे पता चलेगा। एंड लास्ट में तात्सुमी, जिसके पास कोई रेलिक नहीं होता, लेकिन इसकी स्पीड और स्वॉर्ड स्किल कमाल की होती है। एंड ये लोग ना भाई साथ में आसानी से उन सारे घुसपैठियों को निपटा देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं आज तात्सुमी को ट्रेनिंग देने की बारी मिनी की होती है, लेकिन तात्सुमी बेचारा गलत टाइम पे इसके कमरे में घुस जाता है एंड मरते मरते बचता है। एंड फिर पूरे दिन को इसके साथ बिताने के बाद तात्सुमी समझ जाता है कि मिनी के काफी सारे स्क्रू ढीले हैं, लेकिन इसका निशाना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। एंड मिनी का ना सिर्फ एक मिशन होता है, इस दुनिया से दुख और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, क्योंकि बचपन में ना इसने बहुत दुख और डिस्क्रिमिनेशन झेला होता है, क्योंकि एक दूसरे रेस की होती है। एंड फिर तात्सुमी को ये भी पता चलता है कि इनके नाइट रेडर्स ग्रुप में बुलात, शीले, बॉस और अकामे के चारों तरफ बाउंटी पोस्टर्स लगे हुए होते हैं, इसीलिए वो लोग इन दोनों की तरह खुलेआम शहर में घूम नहीं सकते थे। एंड कैसे प्राइम मिनिस्टर इस बेवकूफ प्रिंस को कंट्रोल करके कितने बुरे काम करवा रहा होता है और उन सारे लोगों को खत्म करवा रहा होता है जो इसके बुरे कामों को अपोज करते हैं एंड जो लोग इनके किंगडम का अच्छा चाहते हैं। एंड फिर हम देखते हैं तात्सुमी मिनी के साथ मिशन पे जाता है एंड मिनी की कमाल की स्नाइपिंग स्किल्स को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाता है। लेकिन जब ये लोग वापस जा रहे होते तभी अचानक से जिस आदमी को मिनी ने मारा था उसका बॉडीगार्ड इन लोगों पर अटैक कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट होता है। लेकिन तात्सुमी की हेल्प से मिनी किसी तरह इसे भी खत्म कर देती है एंड ये भी समझ जाती है कि तात्सुमी में कुछ तो बात है। एंड फिर हम जैंग को देखते हैं, एक पागल किलर जिसको मासूम लोगों को मारने का शौक होता है, और क्योंकि पुलिस के बस का होता नहीं जैंग को पकड़ना, क्योंकि इसके पास भी एक रेलिक होता है, तो इसीलिए ना नाइट रेडर्स अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं जैंग को खत्म करने की। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि जैंग के रेलिक वेपन की पावर क्या है। एंड इतने दिनों में तात्सुमी सारे ही
नाइट राइडर मेंबर से बहुत ज्यादा क्लोज आ गया होता है, खास करके शीले और बुलाट से, और बुलाट से तो ना चाहते हुए भी कुछ ज्यादा क्लोज। एंड फिर हम देखते हैं इसकी बॉस इसे बताती है कि इस दुनिया में टोटल 48 रेलिक वेपन्स होते हैं, जिन्हें बहुत ही टाइम पहले इस किंगडम के फर्स्ट किंग ने बहुत सारे एंशिएंट मैजिक और कई मॉन्स्टर को खत्म कर बनवाए थे, जिन्हें अब दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन है। और उन्हीं 48 रेलिक्स में से इन सबके पास एक एक रेलिक होता है जो इन्हें मैजिकल पावर्स देते हैं। एंड इसकी बॉस इसे ये भी बताती है कि जब दो रेलिक यूजर्स आपस में लड़ते हैं तो एक का मरना पक्का होता है। एंड हर एक रेलिक वेपन में एक स्पेशल पावर होती है, जैसे कि बुलाट की इनकर्सियो की स्पेशल पावर होती है कि कुछ टाइम के लिए गायब हो सकता है। फिर हम देखते हैं सारे के सारे रात में जैंग को ढूंढ रहे होते हैं उसे खत्म करने के लिए, जो कि रात में लोगों को मारता था। लेकिन जैंग यहाँ ऊपर से इन सबको अपने रेलिक का यूज कर देख रहा होता है एंड सही मौके का इंतजार कर रहा होता है। एंड जैसे इसको तात्सुमी अकेले में मिलता है, ये अपने रेलिक का यूज कर तात्सुमी को हिप्नोटाइज कर देता है, जिससे इसको इसकी दोस्त सायो दिखने लगती है, जिसको देख के ऑब्वियसली तात्सुमी का दिमाग बंद हो जाता है। एंड ये इसका पीछा करते करते सारे नाइट राइडर से काफी दूर आ जाता है, जो कि जैंग का एक ट्रैप था। एंड तब जैंग अपना असली चेहरा दिखाता है एंड ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं। एंड जैंग ने अपने रेलिक का यूज करके लोगों के दिमाग को भी पढ़ सकता था, जिससे ये पहले ही आसानी से तात्सुमी के सारे मूव्स को प्रेडिक्ट कर ले रहा होता है एंड इसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। एंड अगर तात्सुमी इतना ज्यादा फास्ट ना होता ना तो अभी तक ये पक्का मारा गया होता, लेकिन फिर भी जैंग ने इसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अकामे वहां पर आ जाती है एंड अब ना ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन क्योंकि जैंग इसके भी अटैक्स को प्रेडिक्ट कर ले रहा होता है, इसलिए अकामे से आसानी से मार नहीं पा रही होती। एंड तभी जैंग फिर से अपने रेलिक की स्पेशल पावर का यूज करता है, जिससे अकामे को भी तात्सुमी की तरह इल्यूजन से इसकी बहन दिखने लगती है, जिससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन अकामे का दिल और दिमाग तात्सुमी की तरह इतना वीक नहीं था, इसलिए अकामे इसके हिप्नोसिस से बाहर आ जाती है एंड ये दोनों दोबारा से आपस में टकरा जाते हैं। एंड भले ही जैंग इसकी मूव्स को प्रेडिक्ट कर ले रहा होता है, लेकिन क्योंकि अकामे बहुत ही ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए आसानी से अपने रेलिक वेपन का यूज करके इसके ब्लेड्स को ही तोड़ देती है एंड जैंग को खत्म कर देती है। एंड फिर अगले दिन हम देखते हैं तात्सुमी जैंग के रेलिक वेपन को अपना बनाने का ट्राई करता है, लेकिन जैंग का रेलिक तात्सुमी को एक्सेप्ट नहीं करता। एंड असल में किसी भी रेलिक वेपन को कोई तभी यूज कर सकता है जब वो रेलिक उसे खुद चूज करे। एंड ये नाइट राइडर्स वाले ना ऐसी रेलिक्स को जमा कर रहे होते हैं वापस से रिवोल्यूशनरी आर्मी हेडक्वार्टर्स भेजने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जितने स्ट्रॉन्ग रेलिक्स इनके पास होंगे उतने ही ज्यादा ये लोग स्ट्रॉन्ग होंगे और उतनी ही इन लोगों की जीतने की चांसेस होंगी प्राइम मिनिस्टर किंग के खिलाफ। एंड फिर ना बॉस इसे एक बुक भी देती है जिसमें सारे के सारे 48 रेलिक्स की इन्फॉर्मेशन थी। एंड तब तात्सुमी से पूछता है कि आखिर सारे 48 रेलिक्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, जिस पे इसकी बॉस कहती है मेरे हिसाब से आइस रेलिक जो कि एश डेथ नाम की लड़की के पास है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, जिसे अभी हम आगे देखेंगे। एंड एश डेथ ना भी इनके किंगडम में नॉर्थ में होती है, जिसने अकेले पूरी की पूरी नदन रेस को हरा दिया होता है भाई। एंड एश डेथ सच में समझ लो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब एक तरह समझ लो इनकी दुनिया की गोजो होती है वो। एंड क्योंकि ना प्राइम मिनिस्टर को बहुत दिक्कत हो रही होती है और ये परेशान हो गया होता है नाइट राइडर से, इसीलिए ये एश डेथ को वापस से कैपिटल बुला लेता है नाइट राइडर्स को खत्म करने के लिए। एंड फिर इधर हम लियोन और तात्सुमी को देखते हैं जो साथ में ऐसे ही घूम रहे होते हैं, जब अचानक से इनके पीछे सारे लोग पड़ जाते हैं जिन्हें लियोन ने तात्सुमी की तरह बेवकूफ बना के लूटा था। एंड इन सबसे बचने के चक्कर में ये दोनों बिछड़ जाते हैं, तात्सुमी रास्ता भटक जाता है। एंड जब इसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कहाँ जाए, तब इसके पास रॉयल कैपिटल पुलिस की शेरियो आ जाती है। एंड इसके पास भी ना एक रेलिक होता है जो कि एक अजीब सा डॉग जैसा दिखता है, जिसका नाम होता है कोरो। एंड ये इसकी मदद करती है वापस से सही जगह जाने में। एंड फिर वहां से चली जाती है। एंड इसका नाम याद रखना शेरियो। एंड इसका ना भाई सिर्फ एक मिशन होता है, इसके टीचर ओगरे की मौत का बदला लेना, जिसे तात्सुमी ने खत्म किया था, एंड पूरे के पूरे नाइट राइडर स्क्वाड को खत्म करना। एंड फिर थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं ये दोनों शीले और मिनी एक मिशन को पूरा कर वापस लौट रही होती है, जब अचानक से इनके सामने शेरियो आ जाती है एंड इन पर अटैक कर देती है, जिसके अटैक को ये दोनों किसी तरह डॉज करती है। एंड ये ना भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके पास ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेलिक डॉग मॉन्स्टर कोर होता है, जो कि एक्चुअली में एक मॉन्स्टर होता है समझ लो। एंड शेरियो ना इन दोनों को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि इतने दिनों बाद इसे फाइनली मौका मिल गया अपने टीचर ओगरे का बदला लेने का। मिनी इसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन शेरियो का रेलिक भाई बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड होता है, ये लेजिट एक मॉन्स्टर बन सकता है जो कि शेरियो की हर बात मानता है एंड अटैक के साथ साथ डिफेंड भी कर सकता है। एंड इतना ही नहीं, इसके पास रीजनरेशन की भी पावर होती है भाई। एंड इसे तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक इसके कोर को ना तबाह कर दिया जाए, जो कि किधर है इन दोनों को नहीं पता था, इसीलिए ये लोग कुछ भी कर इसे मार नहीं पा रही होती है। एंड तभी शेरियो इस विसल को बजा के रीइंफोर्समेंट्स को भी बुला लेती है भाई। एंड अब इन लोगों के ऊपर और ज्यादा खतरा बढ़ता जा रहा होता है। एंड जैसा कि तुम्हें याद होगा कि मिनी की पावर जितना ज्यादा डेंजर होता है उतना ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इसकी फायर पावर डबल हो जाती है। एंड ये इधर कोरो से लड़ जाती है एंड शीले इधर शेरियो से। शीले शेरियो के दोनों हाथ काट देती है, लेकिन शेरियो पूरी पागल होती है भाई, इसे फर्क ही नहीं पड़ता। एंड इसके पास ना एक एक्सपेरिमेंट की वजह से बॉडी मॉडिफिकेशन की भी पावर होती है एंड इसके शरीर के अंदर ना बहुत सारे वेपन्स छुपे होते हैं। शीले फिर से इसके दोनों हाथ इसके गन के साथ काट देती है। एंड अब क्योंकि शेरियो को समझ नहीं आता कि ये क्या करे, तो ये अपने रेलिक की सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेशल पावर बर्सर्क का यूज कर देती है, जिसमें कोरो पूरा पागल हो जाता है एंड हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड इसने ना भाई मिनी को खत्म कर दिया होता अगर सही टाइम पर शीले ने आकर वहां पर मिनी को बचाया ना होता। ये दोनों की दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, लेकिन तभी शेरियो अपनी मुंह के अंदर की सीक्रेट गन का यूज कर शीले के सीधे दिल के आर पार गोली मार देती है। एंड कोरो भी ना भाई से बीच से अलग कर देता है। मिनी पगला जाती है एंड शेरियो की तरफ इतनी इंजर्ड होने के बावजूद भी आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वहां शेरियो की रीइंफोर्समेंट्स भी आ जाती है एंड शीले और मिनी ना पूरी तरह से घिर जाते हैं। लेकिन तभी
मरने से पहले शीले अपनी लास्ट मोमेंट्स में अपने रेलिक की स्पेशल पावर सुपर लाइट का यूज कर देती है, जिससे इन सबको कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। एंड तभी ये बोलती है, मिनी भाग जाओ यहाँ से। लेकिन शीले, मैं अब नहीं बचने वाली मिनी, प्लीज अगर तुम यहाँ से बच के निकल गई तो मैं खुशी खुशी मर सकूंगी। और हाँ, सबको मेरी तरफ से बस एक चीज कह देना, थैंक यू। एंड मिनी इसको शीले की लास्ट विश माननी पड़ती है एंड ये वहाँ से भाग जाती है एंड शीले हंसी खुशी खत्म हो जाती है। एंड शेरयू ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि आज उसने पहले नाइट रेडर मेंबर को खत्म कर दिया होता है। लेकिन ये सारे बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं एंड शीले की मौत के बारे में सुन के तात्सुमी तो इतना गुस्सा हो जाता है कि वापस जाके शेरयू को मारने की बात करने लगता है। लेकिन तभी बुलात इसे किसी तरह वापस से होश में लाता है एंड इससे बोलता है कि ये लोग शीले का बदला जरूर लेंगे, लेकिन सही टाइम आने पर। एंड मिनी ये अपने आप से वादा करती है कि ये शेरयू को जरूर मारेगी। एंड इस तरह ये लोग आज अपना पहला मेंबर खो देते हैं। एंड फिर इधर हम एस्डेथ को देखते हैं जो कि इतने टाइम बाद वापस से कैपिटल लौटी होती है द नाइट रेडर्स को खत्म करने के लिए। एंड इसे ना कुछ भी पसंद नहीं होता सिवाय लड़ाई झगड़ा वॉर के। लेकिन अब अचानक से इसके मन में एक और इच्छा जग गई होती है जो कि होती है किसी लड़के को ढूंढकर उससे प्यार करने की। एंड इसके ना 3 सोल्जर्स होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, जिनके पास एक एक रेलिक वेपन होता है, जिन्हें ना ये ऑर्डर देती है इनके किंगडम के सारे उन मिनिस्टर्स को खत्म करने की जो कि सिविल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्लानिंग कर रहे होते हैं। एंड फिर इधर हम देखते हैं अकामे भले ही दिखा नहीं रही होती कि इसे दुख नहीं हो रहा और ये ठीक है शीले के गुजरने के बाद भी, लेकिन तात्सुमी ये जानता था कि अकामे अंदर से टूट गई है। इसीलिए जब अकामे अकेले में अपना असली दुख दिखाती है तो तात्सुमी इससे वादा करता है कि ये कभी नहीं मरेगा और इसके मरने का दुख अकामे को ये कभी नहीं होने देगा। उसके बाद हम देखते हैं तात्सुमी और बुलात साथ में बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने लगते हैं और ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए। एंड इधर हम देखते हैं क्योंकि अल्फा, बीटा और गामा बहुत सारे अच्छे मिनिस्टर्स को मार रहे होते हैं, वो भी नाइट रेडर्स के नाम पर, तो इनकी बॉस डिसाइड कर लेती है कि इन्हें इन तीनों को खत्म करना ही होगा। इसीलिए ये बुलात और तात्सुमी को इस शिप पे भेज देती है जहां पर इन तीनों का अगला टारगेट था एंड इन दोनों का काम था इसको प्रोटेक्ट करना। एंड लियोन ये भी यहाँ पर आई होती है एस्डेथ को खत्म करने के लिए, लेकिन क्योंकि एस्डेथ इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है एंड लियोन के पास ना डेंजर को सेंस करने की पावर थी, इसीलिए समझ जाती है कि एस्डेथ को नहीं मार सकती, इसलिए वहां से भाग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जब ये शिप शोर से काफी दूर आ जाती है और इन सब की पहुंच से बहुत दूर निकल जाती है, तब अल्फा अपना काम करता है एंड इसके पास ना फ्लूट रिलिक वेपन होता है जिससे ना ये लोगों की मसल्स को कंट्रोल कर सकता है, जिसका यूज करके सबको बहुत ही ज्यादा कमजोर कर बेहोश कर देता है। लेकिन तात्सुमी इसके रिलिक से पूरी तरह से बेहोश नहीं होता। एंड तभी इसके पास गामा आ जाता है जिसके पास ये बूमरैंग रेलिक होता है। अरे यकीन नहीं होता तुम अल्फा की रेलिक पावर से बेहोश नहीं हुए, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें इतना हल्के में नहीं ले सकता। सही कहा, लेकिन मैं तुम्हें हल्के में ले सकता हूँ, ऐसा है क्या? एंड तभी बीटा इसके ऊपर अपने रेलिक से अटैक कर देता है एंड तात्सुमी को थोड़ा इंजर्ड कर देता है। एंड क्योंकि अल्फा की म्यूजिक की वजह से ऑलरेडी थोड़ा कमजोर हो गया होता और ढंग से लड़ नहीं पा रहा होता, इसलिए तात्सुमी अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा होता। इसीलिए ना भागते हुए बेटा के पास जाने लगता है इसे खत्म करने के लिए, जो कि बेटा चाहता था एंड बेटा तैयार हो जाता है इसे खत्म करने के लिए। लेकिन तभी बुलाट वहाँ पर आकर इसे बचा लेता है। बेवकूफ लड़के, तुम्हें लड़ाई में सिर्फ ताकत नहीं दिमाग का भी यूज करना चाहिए। मैं बीच में ना आया होता तो अभी तक की तुम खत्म हो गए होते। हाँ, थैंक यू बुलाट सर। एंड तभी बुलाट अपने रेलिक इनकर्सियो का यूज कर देता है एंड अपने आर्मर को पहनकर तैयार हो जाता है। एंड तभी अल्फा, बीटा, गामा तीनों इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इनकर्सियो का यूज कर बुलाट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट हो जाता है भाई, एंड एक ही बार में बीटा को खत्म कर देता है एंड अल्फा और गामा को बहुत ज्यादा इंजर्ड करके दूर फेंक देता है। तात्सुमी को यकीन नहीं होता कि बुलाट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तभी गामा इसकी तरफ आने लगता है और इससे बोलता है, ये आर्मर, ये ताकत, ये ऑरा, ये आवाज, तुम तो बुलाट हो ना? एंड बुलाट भाई इसको देखकर एकदम शॉक्ड रह जाता है क्योंकि गामा कोई और नहीं बल्कि बुलाट का एक टाइम का कमांडर और टीचर हुआ करता था, जिसको प्राइम मिनिस्टर को ना सपोर्ट करने की वजह से जेल में डाल दिया गया था, लेकिन एस्डेथ इसे बचा ली थी एंड इसीलिए गामा एस्डेथ का इतना लॉयल सर्वेंट बन गया होता है। एंड इसके पास ना भी एक रेलिक वेपन होता है जिससे लिक्विड्स को कंट्रोल कर सकता है। एंड अभी क्योंकि इनकी शिप पानी में होती है तो इतना ज्यादा पानी होता है आसपास, तो इसके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा एडवांटेज था। एंड तभी ये दोनों के दोनों आपस में टकरा जाते हैं एंड अल्फा भी बुलेट के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तात्सुमी इसे किसी तरह बचा लेता है। एंड अल्फा ना भाई तात्सुमी बहुत भारी पड़ रहा होता है क्योंकि अल्फा तात्सुमी से भी ज्यादा फास्ट होता है। एंड तभी इधर हम देखते हैं गामा ने बुलाट को अपने ट्रैप में फंसा लिया होता है एंड तभी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक वाटर ड्रैगन बराज का यूज कर देता है, जिससे बुलाट को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। लेकिन फिर भी ये मरता नहीं, हार नहीं मानता। एंड बुलाट ना भाई इतना इंजर्ड होने के बाद भी गामा को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन अल्फा सही टाइम पर आकर गामा को बचा लेता है क्योंकि तात्सुमी इसके सामने टिक ही नहीं पाया होता। बुलाट बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और इसका आर्मर भी चला जाता है, लेकिन फिर भी ये स्माइल कर रहा होता है। तुम हार चुके हो बुलाट, अब क्योंकि तुम इतने वीक हो चुके हो इसलिए तुम अपने रेलिक का दोबारा यूज नहीं कर सकते। हाँ सही कहा आपने, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि आपने भी अपनी इतनी पावर का यूज कर लिया कि आप भी अब अपने रेलिक का यूज नहीं कर सकते। हाँ तुम अभी भी बहुत तेज हो। क्यों बुलाट? क्या करूं, मैं अपने स्टूडेंट के सामने बेवकूफ नहीं दिख सकता था। आ जाइए। एंड तभी हम देखते हैं गामा अपने अंदर एक अजीब सी चीज डाल लेता है एंड ये दोनों के दोनों आपस में अपनी स्वॉर्ड्स के साथ टकरा जाते हैं एंड बुलाट ना भाई इसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है एंड गामा को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है, लेकिन यही गामा का प्लान था। बुलाट ये भूल जाता है
है कि ब्लड भी एक लिक्विड ही होता है एंड बुलाट अपनी बची कुची पूरी पावर का यूज कर बुलाट के ऊपर अपनी ब्लड बुलेट से अटैक कर देता है एंड इसे थोड़ा इंजर्ड कर देता है। एंड असल में ना बुलाट ने जो अजीब सी चीज इसके अंदर डाली थी वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजन था जो कि अब बुलाट की बॉडी में भी चला गया होता है, जिसकी वजह से बुलाट का भी मरना पक्का हो जाता है। तात्सुमी एकदम डर जाता है कि अब ये क्या करे एंड तभी ये देखता है अल्फा भी इसकी तरफ धीरे धीरे आगे आ रहा होता है अपने फ्लूट को बजाते बजाते, जिसने ना भाई अपनी फ्लूट का यूज कर अपनी खुद की मसल्स को हद से ज्यादा बढ़ा दिया होता है और पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट बन गया होता है। तात्सुमी को समझ नहीं आ रहा था कि अब ये लोग क्या करे, क्या इनका मरना पक्का है। लेकिन तभी बुलाट तात्सुमी की तरफ अपने रेलिक को बढ़ा देता है और इसे कहता है तात्सुमी तुम्हें अब इसका यूज करना होगा। लेकिन सर मैं कैसे, ये तो आपका है, मैं इसे यूज नहीं कर पाऊंगा, अगर इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो हमें आपकी मदद करनी। लेकिन तभी बुलाट इसे एक जोर का पंच मार देता है, इसे चिल्ला के कहता है तात्सुमी मेरा मरना पक्का है, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है जिंदा बचने की और वो है इस इनकर्शियो को यूज करना। एंड असल में ना इनकर्शियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक रेलिक होता है क्योंकि जो भी इनकर्शियो का यूज करने की कोशिश करता है और इनकर्शियो अगर उसे एक्सेप्ट नहीं करता तो इनकर्शियो से मार देता है। अगर इनकर्शियो ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो इसके हाथों से मरने से अच्छा है कि तुम इस पावर का यूज करते हुए मरो बच्चे। और पता नहीं क्यों लेकिन मुझे यकीन है, मेरा दिल ये कहता है कि इनकर्शियो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा तात्सुमी और एक दिन तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। एंड इस बात को सुनकर तात्सुमी तैयार हो जाता है इनकर्शियो को यूज करने के लिए। तुम्हारे जैसे को इनकर्शियो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा बेवकूफ लड़के, मत करना उसे ट्राई। याद रखना तात्सुमी इस पावर का यूज सिर्फ और सिर्फ लोगों को बचाने के लिए करना, चाहे उसके लिए तुम्हें अपनी ही जान क्यों ना देना पड़े। अब जोर से चिल्लाओ तात्सुमी। और तभी तात्सुमी जोर से चिल्लाता है इनकर्शियो। एंड भाई इनकर्शियो ना तो सिर्फ तात्सुमी को एक्सेप्ट कर लेता है बल्कि साथ ही साथ अपने ओरिजिनल अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आ जाता है, जैसे मान लो इनकर्शियो को इसी के लिए बनाया गया हो। एंड ये दोनों के दोनों एकदम शॉक्ड रह जाते हैं एंड अल्फा इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन भाई तात्सुमी इनकर्शियो का यूज कर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है कि एक ही पंच में अल्फा को खत्म कर देता है भाई। एंड बुलाट ये बहुत ही ज्यादा खुश और प्राउड हो जाता है, लेकिन फिर वहीं पर नीचे गिर कर खत्म हो जाता है, जिसपे ऑब्वियसली भाई तात्सुमी बहुत जोर जोर से बहुत देर तक चिल्ला चिल्ला कर रोता है। एंड अब इधर हम अकामे की बहन कुरोमे को देखते हैं जिसको रॉयल कैपिटल बुलाया गया होता है, जिसको सुनकर ये बहुत खुश हो जाती है। एंड ये ना भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। एंड फिर हम थोड़े हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, मिनी अब ठीक हो गई होती है एंड तात्सुमी अब रोज रोज और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है ताकि ये बुलाट की तरह सुपर स्ट्रॉन्ग हो सके। फिर हम देखते हैं इसकी बॉस ना जितने भी रेलिक्स इन लोगों ने अभी तक की कलेक्ट किए होते हैं उन सबको लेकर रिवोल्यूशनरी आर्मी की बेस जा रही होती है, वो सारे उन्हें देने के लिए एंड साथ ही साथ इनकी टीम के लिए नए मेंबर्स को ढूंढने के लिए। एंड इधर एस डेथ ये भी अपनी नई टीम बना रही होती है जिसमें 6 नए लोगों को डायरेक्ट हायर करती है जिसके पास इसकी तरह कमाल की रेलिक्स होते हैं। एक होता है वेव, दूसरी अकामे की बहन कुरोमे एंड इसको भी ना खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है, एक होती है सेरियो जिसको तुम जानते ही हो, एक होता है जीनियस साइंटिस्ट स्टाइलिश, एक होता है रन और इस वाले का नाम होता है बोल्स। एंड ये होते हैं एस डेथ के नए 6 सुपर स्ट्रॉन्ग टीममेट्स जिन सबके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेलिक वेपन होता है। एंड फिर हम देखते हैं एस डेथ अंदर आके इन सब पे डायरेक्ट अटैक कर देती है इनके टेस्ट लेने के लिए। एंड वेव के अलावा इसे सबके सब काफी इंप्रेस कर देते हैं। एंड एस डेथ इनकी टीम का नाम द जिएगर्स रखती है जिनका बस एक मिशन था, नाइट रेडर्स को खत्म करना। और क्योंकि इन लोगों को शीले के एक रेलिक के लिए एक नया यूजर भी चाहिए था जिससे ये एक और को अपनी टीम में ले सके, इसलिए एस डेथ डिसाइड करती है एक टूर्नामेंट करवाने की, जिस टूर्नामेंट को तात्सुमी भी ज्वाइन कर लेता है क्योंकि पहले तो इसे पैसे चाहिए थे, दूसरा ताकि एस डेथ और जिएगर्स के खिलाफ थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके क्योंकि इन लोगों को ना एस डेथ के बारे में अभी तक की सिर्फ इतना ही पता होता है कि एस डेथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और क्रूएल होती है जिसके पास आइस रेलिक होता है। एंड ये भी कि इनकी बॉस नाजेडा और एस डेथ पहले टीममेट्स थे जिन्होंने साथ में कई सिटीज को कैप्चर किया था। एंड फिर इधर हम देखते हैं तात्सुमी आसानी से सबको हरा के इस टूर्नामेंट को जीत जाता है। एंड जैसे ये स्माइल करता है ना, इसकी क्यूट सी स्माइल और इसकी पावर को देख के एस डेथ जो कि बहुत टाइम से किसी लड़की को ढूंढ रही होती है, इसे तात्सुमी से प्यार हो जाता है। एंड तात्सुमी ना इसे इतना पसंद आ जाता है कि ये लेजिट इसे चेन में बांध कर इससे कहती है कि अब ये जिंदगी भर इसके साथ ही रहेगा। एंड काश इसकी जगह मैं होता मैंने कुछ भी नहीं कहा। एंड फिर इधर हम देखते हैं इनके बेस में सबके सब टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करें, लेकिन इन सबसे ज्यादा टेंशन में बेचारा हमारा तात्सुमी होता है जिसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक और स्ट्रॉन्ग लड़की पड़ गई होती है, लेकिन फिर भी अंदर से थोड़ा बहुत खुश होता है क्योंकि ऐसे ना द जिएगर्स की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता था। एंड ये ना थोड़े ही दिनों में समझ जाता है कि 6 के 6 जिएगर्स भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन खास करके अकामे की बहन कुरोमे। एंड फिर थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं ये और वे एक माउंटेन में आए होते हैं कुछ मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। एंड अब क्योंकि तात्सुमी ने बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली होती है और साथ ही साथ अभी एस डेथ भी यहाँ पर नहीं होती इनके साथ, तो ये समझ जाते हैं कि यही सही मौका है यहाँ से भागने का। एंड ये वेव को चकमा दे के भागने की कोशिश करता है, लेकिन वेव के पास ना इसकी तरह ब्लू इनकर्शियो होता है जो कि इससे भी ज्यादा फास्ट होता है। एंड तभी वेव कहता है तुम तो नाइट रेडर के मेंबर हो ना, मैं तात्सुमी को बाद में ढूंढूंगा, पहले मैं तुम्हें मारूंगा नाइट रेडर। एंड ये दोनों के दोनों आपस में टकरा जाते हैं। एंड वेव का ब्लू इनकर्शियो ना भाई सच में तात्सुमी वाले से ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसके पास तात्सुमी की तरह गायब होने की एबिलिटी नहीं होती जिसका यूज कर तात्सुमी किसी तरह बच के यहाँ से निकल जाता है। एंड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर नाइट रेडर्स के बेस पे आ जाता है, इन्हें सब कुछ बता देता है। एंड ये सारे तैयार हो जाते हैं उतने स्ट्रॉन्ग जिएगर्स और एस डेथ को खत्म करने के लिए, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि ये जीनियस साइंटिस्ट स्टाइलिश जिसको पहले तात्सुमी
पर शक था वो अपने साथियों के साथ तात्सुमी का पीछा करते रहते यहाँ पर आ गया होता है, इनके सीक्रेट बेस को ढूंढ लिया होता है। लेकिन ये जीनियस साइंटिस्ट ने जीनियस वाले काम करता नहीं एंड वापस जाके अपनी टीम को बताने के बजाय अकेले अपने साथियों के साथ इन सब पर अटैक कर देता है। एंड इनके साथियों में से एक ये भी होता है जिसके पास शीले का रेलिक वेपन था, जिसे मिनी हरा देती है एंड शीले के रेलिक वेपन को वापस ले लेती है। एंड तभी वहाँ पर इनकी बॉस नाजेडा दो नए रेलिक यूजर्स के साथ वहाँ पर आ जाती है, जो कि अब नए नाइट रेडर मेंबर है, जिनमें से एक ये होता है सुसेनो, जो कि एक ह्यूमन नहीं बल्कि कोरो की तरह एक जिंदा रेलिक होता है, जिसने इनकी बॉस नाजेडा को अपना मॉन्स्टर चुन लिया होता है। एंड ये ना भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो अकेले डॉक्टर स्टाइलिश के सारे सोल्जर्स को हरा देता है। एंड तभी नाजेडा इन लोगों को भी ढूंढ लेती है एंड सुसानो को इन्हें भी तुरंत ही खत्म करने का ऑर्डर दे देती है। एंड सुसानो तुरंत ही इनके पास पहुंच जाता है। डॉक्टर स्टाइलिश सुसानो को देखकर एकदम डर जाता है एंड अपने सीक्रेट पॉइजन का खुद पर ही यूज कर देता है एंड अपने ही टीममेट्स को और ज्यादा पावरफुल होने के लिए खा जाता है, जिससे ना भाई ये खुद एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बन जाता है। सुसानो इससे भिड़ जाता है एंड तभी ये दोनों भी वहां पर आ जाते हैं एंड मिनी भी इधर से इन दोनों को कवर दे रही होती है। एंड तभी तात्सुमी अकामे को इसकी तरफ फेंक देता है एंड अपनी वन कट स्वॉर्ड का यूज कर अकामे डॉक्टर स्टाइलिश को एक ही बार में खत्म कर देती है। एंड फिर ना हम इनकी एक और नई टीममेट चेल्सी को भी देखते हैं। एंड इन लोग ने भले ही डॉक्टर स्टाइलिश और उसकी टीम को खत्म कर दिया होता है, लेकिन तब भी अपनी सेफ्टी के लिए लोग अपने इस बेस को छोड़ देते हैं एंड थोड़े दिनों के लिए एक जंगल में आ जाते हैं जहाँ पर ढेर सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और कोई भी इंसान नहीं रहते तब तक के लिए, जब तक इनको एक नया बेस नहीं मिल जाता है। एंड जैसे ये लोग वहाँ पहुंचते हैं, सुसानो भाई थोड़ी देर में पूरा का पूरा एक घर बना देता है एंड ये ना लड़ाई के साथ साथ घर के सारे कामों में एक्सपर्ट होता है, एकदम परफेक्ट बॉडीगार्ड टाइप का। एंड चेल्सी भले दिखती सीधी सादी है, लेकिन इसकी एबिलिटी भी कमाल की होती है। ये ना अपने रेलिक से जिस भी चीज में चाहे ट्रांसफॉर्म हो सकती थी, जो कि इसको लोगों को खत्म करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। एंड इधर हम देखते हैं डॉक्टर स्टाइलिश की मौत के बारे में सुन के सेरियो और ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि ओग्रे और स्टाइलिश दोनों ही इसके मेंटोर्स थे। एंड अब ना इससे नाइट रेडर से और ज्यादा चिढ़ हो जाती है। एंड एज डेथ ये भी पूरे टाइम अपने प्यार तात्सुमी के बारे में ही सोचती रहती है, जो कि इतने दिनों में मॉन्स्टर्स को मार मार कर और ट्रेनिंग कर करके काफी स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। एंड सिर्फ यही नहीं, इसके सारे टीममेट्स भी बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं इनके आगे आने वाली बहुत ही खतरनाक बैटल के लिए। एंड फिर थोड़े हफ्तों बाद हम देखते हैं इन लोगों को पता चलता है कि इनके किंगडम में ना एक बहुत बड़ा रिलीजियस ग्रुप होता है पाथ ऑफ पीस के नाम से। एंड इन लोगों का प्लान होता है पाथ ऑफ पीस रिवोल्यूशनरी आर्मी और बहुत सारे कॉमन लोगों के साथ जो कि परेशान हो गए होते इतना दुख और अनजस्टिस झेल के, उनके साथ मिलकर रॉयल कैपिटल पर अटैक करके प्राइम मिनिस्टर और इस पागल किंग बच्चे को खत्म कर देने की, ताकि इनके किंगडम में वापस से खुशियां लौट सके। लेकिन उसके लिए इन्हें सबसे पहले बोलिक्स नाम के आदमी को खत्म करना होगा, जो कि प्राइम मिनिस्टर का ही स्पाई होता है। एंड सीक्रेटली वो पाथ ऑफ पीस के सारे लोगों को अपनी तरफ कर रहा होता है एंड पाथ ऑफ पीस के फाउंडर को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा होता है। इसीलिए इससे पहले कि इन लोगों का एक बहुत बड़ा सपोर्ट, एक बहुत बड़ा एडवांटेज इन लोगों के पास से चला जाए, नाजेदा जानती थी कि इन्हें पहले कुछ भी करके बोलिक्स को खत्म करना होगा। लेकिन उससे पहले इन्हें द जिएगर्स को सबक सिखाना होगा, क्योंकि नाजेदा को रिवोल्यूशनरी आर्मी की तरफ से ऑर्डर मिला होता है कि कुछ भी करके इन लोगों को अकामे की बहन कुरोमे को खत्म करना होगा, क्योंकि वो ना सच में कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उसकी पावर भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। एंड इसीलिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं। ये लोग जानबूझकर एक न्यूज फैलवा देते हैं कि अकामे और मिनी को कोजा फॉरेस्ट में देखा गया था, जिसको सुनते ही सारे के सारे जिएगर्स निकल जाते हैं कोजा फॉरेस्ट की तरफ। लेकिन अचानक से रास्ते में एसडेथ को पता चलता है कि कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेबेलियंस कैपिटल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, तो इसे मिशन मिल जाता है उन रेबेलियंस को खत्म करने का। तो ये गन और शेरियो उन रेबेलियंस की तरफ निकल जाते हैं। ये तीनों निकल जाते हैं मिनी और अकामे को खत्म करने के लिए। एंड क्योंकि एसडेथ ये जानती थी कि अकामे को खत्म करने के लिए कुरोमे का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए ये कुरोमे को इन दोनों के साथ भेज देती है। मगर यही नाजेडा का प्लान था, रेबेलियन से अटैक करवाकर इनकी टीम को बांटना, और जब कुरोमे यहाँ अकेली हो तब उस पर अटैक कर उसे खत्म करवा देना चुपके से। एंड मिनी ना चुपके से इसके ऊपर अपनी स्नाइपर गन से अटैक कर देती है, लेकिन कुरोमे पता नहीं कैसे आसानी से मिनी के गन शॉट को डॉज कर देती है, जिसको देखकर मिनी एकदम शॉक्ड रह जाती है। एंड तभी सुसानो भी इन लोगों के सामने आ जाता है एंड कुरोमे पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वेव कुरोमे के सामने आ जाता है एंड इसके अटैक को ले लेता है। एंड ये ना भाई वेव को यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर उड़ाकर फेंक देता है। एंड बॉल्स और कुरोमे यहाँ अकेले रह जाते हैं, जिनको इनकी पूरी टीम यहाँ खत्म करने के लिए आ जाती है। एंड इतने टाइम बाद ये दोनों बहनें फिर से एक दूसरे से मिलती हैं, तैयार हो जाती हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। एंड इन्हें लगा था कि अब ये लोग आसानी से अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन इन लोगों को कुरोमे की पावर का आइडिया नहीं था। एंड कुरोमे ना भाई अपने रेलिक से इसके मन पसंद के डेड लोगों को समन कर सकती थी, जो मर ही नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुके हैं। एंड कुरोमे ना अपने सारे के सारे 8 मरे हुए लोगों को समन कर देती है, जिसमें सारे के सारे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर्स होते हैं। उन्हीं में से 2 मॉन्स्टर्स भी होते हैं, जिनमें ये वाला ना भाई दुनिया का एक टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर था। एंड कुरोमे की पावर को देखकर ये लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। एंड तभी हम देखते हैं ये बोलती है, दीदी आपको मरना होगा ताकि मैं आपको भी अपने कलेक्शन में ऐड कर सकूं। अकामे इसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी नाटेला, इन दोनों का एक टाइम का बेस्ट फ्रेंड जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो आ जाता है कुरोमे को डिफेंड करने के लिए, जो कि मर चुका था, जिसे कुरोमे ने अपने रिलिक से जिंदा कर दिया था, जिसका हर उसी तरह जिसको भी इसने अपने रिलिक से जिंदा किया था बस एक एम था, कुरोमे की हर बात मानना और इसे डिफेंड करना। तात्सुमी भी अपने रेलिक इनकर्शियो का यूज कर देता है एंड ये सारे के सारे इन 8 इमॉर्टल्स कुरोमे और बॉल से लड़ जाते हैं। तभी सू इस मॉन्स्टर से लड़ने आ जाता है एंड इधर हम देखते हैं मिनी के ऊपर नटेला और ये गन स्लिंगर अटैक कर देती है। एंड तात्सुमी इधर एक और इमॉर्टल और एक मॉन्स्टर से भिड़ जाता है। इन बेचारों को
लगा था कि ये लोग आसानी से अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन कुरोमे के इमॉर्टल्स इनके पूरे प्लान में पानी डाल दिया होता है। एंड इधर हम देखते हैं एज डेथ आसानी से इन सारे के सारे रेबल्स को खत्म कर देती है एंड वेव भी उठकर कुरोमे की तरफ निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं सुसानो और नजेडा अपनी सीक्रेट एबिलिटी कामी का यूज कर देते हैं, जिससे ना सुसानो अपने यूजर की लाइफ एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, लेकिन खुद हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड कोई यूजर ना सुसानो के साथ सिर्फ 3 बार इस मूव का यूज कर सकता था, जिसके बाद वो मर जाएगा। एंड जैसे ही नजेडा और सुसानो कामी का यूज करते हैं, सुसानो हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड ये ना भाई इस मॉन्स्टर को आसानी से निपटा देता है। एंड धीरे धीरे सही, लेकिन ये सारे के सारे लोग एक करके नाटेला और गनस्लिंगर के अलावा कुरोमे के सारे इमॉर्टल्स को खत्म कर देते हैं। एंड बोल्स को जैसे ही लगता है कि ये मरने वाला है, ये अपनी सीक्रेट एबिलिटी एटॉमिक ब्लास्ट का यूज कर देता है, जिससे ना एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है एंड अब ये कभी भी दोबारा अपने रिलिक का यूज तो नहीं कर पाएगा। एंड इसका एटॉमिक ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक था, जिससे लियोन किसी तरह खुद को और अकामी को बचाती है एंड उसी ब्लास्ट का फायदा उठाकर कुरोमे वहां से किसी तरह भाग जाती है एंड ये भी बच के निकल जाता है। लेकिन तभी रास्ते में इसके सामने एक छोटी रोती हुई बच्ची आ जाती है एंड ये होता भले ही विलन के साइड से था, लेकिन ये विलन होता नहीं। ये ना भाई बहुत ही अच्छे दिल का होता है, जो कि बस अपनी ड्यूटी कर रहा था एंड ये ना इस बच्ची को चुप कराने लगता है, लेकिन ये बच्ची असल में चेल्सी होती है, जो सही मौका पाते ही बोल्स के वाइटल पॉइंट पर अटैक कर देती है, जिससे अब बोल्स नहीं बच सकता था। बोल्स खत्म होने वाला था, लेकिन इसे अभी ना इसकी फैमिली की याद आने लगती है। ये किसी तरह अपने आप को ड्रैग करने लगता है ताकि ये एक और बार बस अपनी फैमिली को देख पाए, लेकिन ये वहीं पर खत्म हो जाता है। एंड तभी वहां पर लब आ जाता है। बहुत अच्छे चेल्सी, अब हमें वापस चलना चाहिए। नहीं, कुरोमे अभी भी जिंदा और बहुत ज्यादा इंजर्ड है, हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उसे मारने का। मैं कुरोमे के पीछे जा रही हूँ, तुम रीइंफोर्समेंट्स को मेरे पीछे भेजो। एंड फिर चेल्सी कुरोमे के पास आ जाती है बोल्स में ट्रांसफॉर्म होकर एंड लब इनके पास आ जाते हैं इन्हें सब कुछ बताने के लिए। एंड इधर हम देखते हैं चेल्सी कुरोमे को बेवकूफ बना के इसके भी वाइटल पॉइंट पर अटैक कर देती है एंड इसे लगता है कि अब ये खत्म हो गई, लेकिन भाई इसे ये नहीं पता होता कि कुरोमे के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिससे कुरोमे ना एक नॉर्मल इंसान रह ही नहीं गई थी। इसीलिए कुरोमे खत्म तो होगी क्योंकि चेल्सी ने इसके वाइटल पॉइंट पर अटैक कर दिया था, लेकिन इतना जल्दी नहीं। एंड फिर भाई कुरोमे फिर से अपने रेलिक का यूज कर देती है, नटेला और गनस्लिंगर को वापस बुला लेती है, जो कि चेल्सी को बहुत ही बेरहमी से खत्म कर देते हैं। एंड जब तक तात्सुमी इसकी मदद के लिए वहां पहुंचता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी एंड तात्सुमी वहीं पर जोर जोर से रोने लगता है। एंड इस तरह तात्सुमी की टीम नाइट राइडर्स का आज एक और मेंबर खत्म हो जाता है। एंड भले ही कुरोमे मरती तो नहीं, लेकिन लगभग इसके सारे के सारे इमॉर्टल्स खत्म हो गए होते हैं एंड साथ ही चेल्सी की वजह से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड और कमजोर हो गई होती है एंड इसके पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे होते। एंड फिर इधर हम देखते हैं ये सारे पाथ ऑफ पीस ग्रुप के हेडक्वार्टर्स टाउन में आ जाते हैं बोलिक्स को खत्म करने के लिए, लेकिन ये लोग भी वहां पहले ही पहुंच गए थे, जिनको डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऑर्डर मिला था बोलिक्स को प्रोटेक्ट करने का। एंड सिर्फ यही नहीं, ये 4 और होते हैं यहाँ पर जो कि बोलिक्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जिनका नाम होता है द राक्स ग्रुप। एंड इनके पास ना कोई रेलिक नहीं होता, लेकिन इनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट होता है, जिससे ये लोग भी भाई लगभग मॉन्स्टर ही बन गए होते समझ लो। एंड फिर हम देखते हैं ये लोग इस टाउन में सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, जब अचानक से दो राक्स ग्रुप के मेंबर को लब पर शक हो जाता है। एंड असल में ना लब को इनकी बॉस नजेडा से बहुत ज्यादा प्यार होता है एंड ये इतने खतरनाक मिशंस को सिर्फ और सिर्फ नजेडा को इंप्रेस करने के लिए करता है। एंड इसने ना ज्वाइन ही नाइट राइडर्स को इसलिए किया था ताकि ये नजेडा को पटा सके और उससे शादी कर सके। एंड फिर रात होती हम देखते हैं ये दोनों राक्स ग्रुप के मेंबर लब पर अटैक कर देते हैं। इधर एक और राक्स ग्रुप का मेंबर अकामे के ऊपर। एंड इन लोगों की बॉडी ना भाई बहुत ही ज्यादा अजीब होती है। लब इसके अटैक को जानबूझकर लेके अपने रेलिक से मरने का नाटक करता है, लेकिन तभी इनकी एक सीक्रेट हेल्पर वहां पर आ जाती है, जिसका काम था लब को इन्फॉर्मेशन देना। एंड ये ना इसे मारने वाला था, लेकिन लब ऐसा होने नहीं दे सकता था, तो इसीलिए इसको अपना नाटक बंद करना पड़ता है और इन दोनों से दोबारा लड़ना पड़ता है। एंड ये अकेले इन दोनों से भिड़ जाता है एंड ये दोनों भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन लब ना बहुत ही ज्यादा चालाक होता है एंड ये इस वाले को अपने पीछे दौड़ाता है, अपनी एक सीक्रेट वायर को रास्ते में लगा देता है, जिससे ये वाला इसकी थ्रेड से इंजर्ड हो जाता है। एंड इसकी थ्रेड की ना एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि इसकी थ्रेड जिसकी बॉडी के अंदर घुस गई, वो थोड़ी सेकंड में उसके दिल को लपेट कर खत्म कर देती है। एंड लब इस तरह एक को तो खत्म कर देता है, लेकिन ये दूसरी वाली ना इसके पास एसिड स्वेट की पावर होती है एंड ये भी ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन लब इसे भी किसी तरह अपनी चालाकी से खत्म कर देता है। एंड फिर इधर अकामे ये तो भाई आसानी से इस तीसरे राक्स ग्रुप के मेंबर को मार देती है एंड इस तरह बोलिक के 3 राक्स एक ही दिन में खत्म हो जाते हैं। एंड एज दैट समझ जाती है कि अब बोलिक को बचाने की जिम्मेदारी द जिएगर्स की है। एंड फिर हम देखते हैं आज फाइनली दिन आ जाता है बोलिक को खत्म करने का। एंड सुसानो के मस्त टेस्टी फूड को खाने के बाद ये लोग तैयार थे अपने मिशन के लिए। शाम में हम देखते हैं तात्सुमी और मिनी साथ में अपने भेस बदलकर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेरियो और ये चौथी राक्स ग्रुप की मेंबर इन्हें देख लेती है एंड ये लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं एंड ये लोग इनसे किसी तरह बच के निकलते हैं। एंड असल में ना अब तक ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत पसंद करने लग गए होते हैं एंड इन्हें लगा होता है कि ये लोग सबसे बचकर निकल गए, लेकिन सेरियो यहाँ ऊपर से इन लोगों के ऊपर नजर रखी हुई थी, जो तात्सुमी की मिनी के साथ देखकर थोड़ा शॉक्ड रह जाती है एंड तैयार हो जाती है इन दोनों को खत्म करने के लिए। ये इन दोनों के ऊपर अपनी सारे के सारे वेपन्स तान देती है, लेकिन सही टाइम पर मिनी से सेंस कर लेती है एंड तात्सुमी अपने इनकर्श्यू का यूज कर इन्हें बचाकर वहां से निकल जाता है। एंड तभी इनके ऊपर ये लास्ट राक्स मेंबर अटैक कर देती है एंड तात्सुमी इससे लड़ने के लिए निकल जाता है एंड मिनी इधर सेरियो से भिड़ जाती है। तुम तो वही हो ना जो उस दिन अपने टीममेट को अकेले छोड़ के भाग गई थी। एंड तभी ये इसके ऊपर अपनी मिसाइल से अटैक कर देती है। हाँ सही कहा, लेकिन मैं उस दिन इसलिए भागी थी ताकि मैं उसकी सजा तुम्हें आज दे सकूं। एंड मिनी इसकी मिसाइल को अपनी गन से तबाह कर देती है।
आज मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दूंगी सेरियो, और जो तुमने मेरे दोनों टीचर्स को मारा था उसका क्या। एंड तभी सेरियो कोरो के साथ इसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन क्योंकि इस समय मिनी अकेली होती है एंड 2v1 चल रहा होता है, इसलिए इसके गन रैली की पावर ना और ही ज्यादा बढ़ गई होती है। एंड इस बार ना इसे कोरो के कोर के बारे में पता था, इसलिए अकेले इन दोनों पर भारी पड़ने लग जाती है। इसलिए सेरियो तुरंत ही कोरो को इसके स्ट्रॉन्गेस्ट बर्सर्क मोड में भेज देती है एंड साथ ही साथ खुद भी इस पर अपने मेटल पंचेस से अटैक कर देती है एंड मिनी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। एंड इधर हम देखते हैं तात्सुमी इस 4th राग से लड़ रहा होता है, जो कि ना बहुत ही ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन तात्सुमी भी कम नहीं होता। एंड इधर ये सारे रात होती चुपके से बोलिस की कैसल के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ वेव होता है जो इन पर अटैक कर देता है, लेकिन सुसानो इसे फिर से संभाल लेता है। एंड एसडेथ ने ना बोलिस से कहा होता है इसी कमरे में रहने के लिए, क्योंकि वो बाहर से इस कमरे को प्रोटेक्ट करी है, लेकिन ये पागल बोलिस इसकी बात को सुनता नहीं एंड सीक्रेट टनल से वहां से भागने लगता है डर के मारे, जिसको नाजेडा ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। एंड अकामे वहीं नीचे लब के साथ इसका नीचे वहां टनल में इंतजार कर रही थी, जो बोलिस और इसके साथी को आसानी से खत्म कर देते हैं। एंड इस तरह ये लोग अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड एसडेथ फिर से फेल हो जाती है। एंड इधर हम देखते हैं राक्स भली बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इसका सामना तात्सुमी से हो रहा था, जो इसके ऊपर ना एक पूरे के पूरे कैसल को गिराकर इसे खत्म कर देता है। एंड इधर मिनी भले ही बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई होती है, लेकिन फिर भी ये सेरियो के साथ अपनी पूरी जान लगाकर लड़ रही होती है। एंड क्या ही फाइट होती है भाई इनके बीच। एंड लास्ट में मिनी शीले की यादों को याद करके इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि ये कोरो और सेरियो दोनों को बीच से काट देती है भाई, एंड इस फाइट को जीत जाती है। लेकिन इस फाइट को हारने के बाद भी सेरियो अभी भी हंस रही होती है, क्योंकि इसके पास ना इसका फाइनल वेपन बचा होता है, एक सुपर बॉम्ब, जिसको ना ये मरने से पहले एक्टिवेट कर देती है। एंड क्योंकि मिनी इतनी ज्यादा इंजर्ड होती है, इसलिए अब ये यहाँ से चाहकर भी भाग नहीं सकती थी एंड इसका ना इस बॉम्ब से मरना पक्का हो जाता है, लेकिन वो तो कुछ सही टाइम पर तात्सुमी वहां पर पहुंच जाता है एंड मिनी को वहां से बचाकर लेके किसी तरह निकल जाता है। एंड इस तरह मिनी सेरियो को खत्म करके शीले का बदला ले लेती है। मिनी, तुम्हें लगा भी कैसे कि मेरे रहते मैं तुम्हें मरने दूंगा? मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया। एंड अब ना इसका तात्सुमी के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है एंड ये तात्सुमी से कहती है कि जब इनकी ये लड़ाई खत्म हो जाएगी तब ये तात्सुमी को कुछ बताएगी। एंड फिर अगले दिन हम कमांडर बूडो को देखते हैं, जिसको लोग एसडेथ के लेवल का स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। एंड असल में ना प्राइम मिनिस्टर इस बात को समझ गया होता है कि जल्द ही इनके कैपिटल पर अटैक होने वाला है एंड ये ना अपने बेटे सूर्य और बूडो को स्पेशल अथॉरिटी देता है द नाइट रेडर्स को पकड़कर खत्म करने की, क्योंकि जेकर्स और एसडेथ बार बार फेल हो रहे होते हैं। एंड फिर इधर हम कुरोमे को देखते हैं, जिसकी हालत दिन पर दिन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही होती है एंड ये ना समझ गई होती है कि इसके पास अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है। एंड फिर इधर हम लब और तात्सुमी को देखते हैं, जो कि एक मिशन में साथ में घूम रहे होते हैं। ओए तात्सुमी, तुम जानते हो जब हमारा मिशन पूरा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? नहीं, ऑब्वियसली मैं एक बड़ी सी बुक स्टोर खोलूंगा और नाजेडा से शादी करूंगा और फिर हमारे ढेर सारे बच्चे होंगे। एंड तभी इनके पास इनकी सीक्रेट हेल्पर आ जाती है, जिसका काम था इन लोगों को रॉयल कैपिटल के कैसल के अंदर लेके जाना, ताकि ये लोग प्राइम मिनिस्टर, किंग की लोकेशन और पूरे के पूरे कैसल का मैप बना सकें। एंड अपना काम करने के बाद ये लोग इसके साथ इसके घर पर आ जाते हैं, लेकिन इसके घर पे पहले ही कोई आ चुका था, जिसने सारे के सारे इनसाइडर्स को मार दिया होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर का बेटा सूर्या था। एंड सिर्फ यही नहीं, कमांडर बूडो भी यहाँ पर आ जाता है एंड इन दोनों के पास ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलिक्स होते हैं एंड इस बूडो के पास लाइटनिंग को कंट्रोल करने की पावर होती है, जो कि तात्सुमी से भिड़ जाता है एंड तात्सुमी अपने इनकर्सियों को एक्टिवेट कर देता है। एंड इधर लब सूर्या से लड़ने लगता है, लेकिन सूर्या के पास जो रिलिक होता है ना, उससे ये टेलीपोर्ट हो सकता था कहीं भी एंड इसीलिए ना ये लब को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड करने लगता है एंड लब भागने की कोशिश कर भी नहीं सकता था, क्योंकि सूर्या की पावर से बच के भाग ही नहीं सकता था। एंड इधर हम देखते हैं तात्सुमी और बूडो में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन बूडो ना सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड ये ना भाई तात्सुमी के ऊपर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक लाइटनिंग बैराज का यूज कर देता है एंड तात्सुमी को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है एंड तात्सुमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड इधर हम देखते हैं सूर्या की पावर भली बहुत ज्यादा ओपी होती है, लेकिन लब ना भाई जैसा कि तुम्हें पता होगा बहुत ज्यादा चालाक होता है। ये ना इतनी देर से बस भाग नहीं रहा होता, बल्कि अपने थ्रेड्स को बिछा रहा होता है, जिससे इसने सूर्या को पूरी तरह से घेर लिया होता है एंड सूर्या के हाथ को ये अपने रेलिक से काट देता है, जिसकी वजह से सूर्या का रेलिक इसके पास से गिर जाता है एंड इस तरह लब ने सूर्य को हरा दिया होता है। लेकिन तब ये हेल्पर लब के अंदर ही अपने डैगर को घुसेड़ देती है एंड कहती है, प्लीज मैंने आपकी मदद कर दी है कमांडर सूर्या, अब मुझे मत मारिएगा। एंड सूर्या इसको जैसे ही इसका रेलिक वेपन वापस मिलता है, इस हेल्पर को खत्म कर देता है एंड जोर जोर से हंसने लगता है। एंड लब समझ जाता है कि भाई अब ये कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि एक तो इसका प्लान रिवील हो गया और ऊपर से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया है। एंड तभी सूर्य अपने स्पेशल सीक्रेट पावर का यूज कर लब को एक अलग ही डायमेंशन में भेज देता है, जहाँ पे लब अब इटर्निटी तक फंसा रहेगा। लेकिन लब इसने फिर से अपनी थोड़ी सी चालाकी दिखाई होती है एंड इसने पहले ही अपने थ्रेड से सूर्य को पकड़ लिया था, जिसे ये इसके साथ इसी डायमेंशन में खींच लेता है। एंड ऑब्वियसली सूर्य यहाँ फंसा तो रह नहीं सकता था, तो ये वापस जाने के गेट को खोल देता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। लब इसके ऊपर अपने थ्रेड स्पीयर से अटैक कर देता है एंड जैसा कि तुम्हें लब की सीक्रेट एबिलिटी याद होगी कि इसके थ्रेड जाके ना डायरेक्ट किसी के दिल को खत्म कर देते हैं एंड उसी एबिलिटी की वजह से सूर्य वहीं पर खत्म हो जाता है एंड ये दोनों वापस अपने वर्ल्ड में लौट आते हैं एंड बहुत ही ज्यादा ऊपर हाइट से नीचे गिरने लगते हैं। एंड क्योंकि लब बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है एंड इसका रेलिक का सारा थ्रेड भी खत्म हो गया होता है, ये समझ जाता है कि अब ये नहीं बचेगा। ये अपने सारे के सारे टीममेट्स को याद करता है और उन सारे अच्छे पलों को याद करता है जो कि इसने अपने टीममेट्स के साथ बिताए थे। एंड एक्चुअली में ये खुश था कि अपने टीम के लिए इतना ज्यादा काम आ पाया एंड इसने अपने टीममेट्स के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया। इसे ना बस एक चीज का दुख था कि ये नाजेडा को कभी अपनी असली फीलिंग्स बता नहीं पाया। एंड फिर हम देखते हैं लब
सब वहीं पर खत्म हो जाता है एंड तात्सुमी को ये लोग कैप्चर कर लेते हैं एंड प्राइम मिनिस्टर को जब तक ये पता चलता है कि इनका बेटा मारा गया तो ये 1 मिनट के लिए रोता है लेकिन फिर ठीक हो जाता है। एंड अब ना इन लोगों का प्लान होता है तात्सुमी को यूज करके पूरे के पूरे नाइट राइडर्स को पकड़ना और उन्हें खत्म करना, इससे पहले कि वो इन लोगों पर अटैक लॉन्च करें। एंड पूरे के पूरे कैपिटल में न्यूज फैला दी जाती है कि आज से ठीक 2 दिन बाद तात्सुमी को पूरे रॉयल कैपिटल के सामने एग्जीक्यूट करा जाएगा, जिसको ऑब्वियसली मिनी होने नहीं दे सकती थी। ये अकेले जा रही थी लेकिन अकामे, लियोन और नजेडा इससे अकेले जाने देने नहीं वाली थी। ये सारे के सारे तैयार थे तात्सुमी को बचाने जाने के लिए, ये जानते हुए भी कि वो एक ट्रैप है। एश डेथ इसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है कि अभी भी टाइम है इसकी टीम को ज्वाइन कर ले, बदले में इसकी सारी गलतियों को ये माफ करवा देगी एंड इसकी जान भी बच जाएगी। लेकिन तात्सुमी ये अब पीछे नहीं हट सकता था। ठीक है तात्सुमी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए मैं किसी और को तुम्हें मारने नहीं दे सकती, इसलिए मैं आज खुद तुम्हें खत्म करूंगी। एंड फिर हम देखते हैं तात्सुमी का एग्जीक्यूशन एक स्टेडियम में होने वाला था जहाँ पे रॉयल कैपिटल के सारे लोग आए होते हैं एंड एश डेथ, बूडो, जिएगर सब वहाँ पर होते हैं। एंड जैसे ही किंग की स्पीच पूरी होती है ये और प्राइम मिनिस्टर दोनों अंदर चले जाते हैं क्योंकि ये लोग जानते थे आगे क्या होने वाला है। एंड फिर हम देखते हैं एश डेथ बाहर आ जाती है तात्सुमी को खत्म करने के लिए। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ मर सकूं तात्सुमी, लेकिन शायद किस्मत ये नहीं चाहती थी। लेकिन तुम्हें खत्म करने से पहले मैं बस एक चीज कहना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन इससे पहले कि एश डेथ इसे मारती, मिनी अपने गन से अटैक कर देती है एंड इस पूरे के पूरे स्टेज को तबाह करने लगती है। एंड तभी नाजेड और ये लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। स्टेडियम के सारे लोग डर के मारे भागने लगते हैं। एंड तभी हम देखते हैं बूडो इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है एंड लियोन, मिनी और ये आपस में टकरा जाते हैं। इधर नाजेदा और सुसेनो एश डेथ से। एंड सुसेनो भाई सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन एश डेथ ये अलग ही लेवल पर होती है। एंड तभी बूडो अपने इलेक्ट्रिक स्कॉर्प का यूज कर लियोन को पैरालाइज कर देता है एंड मिनी को भी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। एंड इधर हम देखते हैं अकामे सबको हराते हुए तात्सुमी के रेलिक को ढूंढ लेती है एंड इधर एश डेथ अपने रेलिक से सुसेनो को जमा देती है। एंड क्योंकि अब इनके पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं इसलिए फिर से अपने स्पेशल सीक्रेट मूव कामी का यूज कर देती है। एंड सुसेनो ट्रांसफॉर्म होकर फिर से सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाता है लेकिन अभी भी ना भाई ये एश डेथ को टक्कर नहीं दे पा रहा होता। एंड इधर हम देखते हैं मिनी भले ही बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई होती है लेकिन क्योंकि इसे इसके प्यार तात्सुमी को बचाना था ये अपनी लिमिट्स को सरपास कर रही होती है। एंड ये भी ये समझ जाती है कि अब ये कुछ नहीं कर सकती। एंड अगर इसे बूडो को हराना और अपने प्यार को बचाना है तो इसे अपने स्पेशल सीक्रेट मूव डेथ ब्लास्ट का यूज करना होगा। लेकिन अगर मिनी डेथ ब्लास्ट का यूज करेगी तो इसकी ना पूरी की पूरी लाइफ फोर्स खत्म हो जाएगी जिससे मिनी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि इसे अपने प्यार तात्सुमी को बचाना था ये 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचती भाई। एंड बूडो के ऊपर अपने डेथ ब्लास्ट अटैक यूज कर देती है एंड बूडो इसके ऊपर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव लाइटनिंग बैराज का। लेकिन मिनी की फीलिंग्स इसका अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ये बूडो के अटैक के साथ साथ बूडो को भी पूरी तरह से खत्म कर देती है भाई। एंड इतना स्ट्रॉन्ग अटैक आज तक किसी ने भी यूज नहीं किया होता। एंड मिनी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है एंड समझ जाती है कि अब ये मरने वाली है। लेकिन ये बस खुश होती है कि इसने तात्सुमी को बचा लिया एंड नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन तभी अकामे इसके पास आकर इसे फ्री करके इसे इसका रेलिक दे देती है जिसका यूज करके तात्सुमी मिनी को बचा लेता है। एंड इधर हम देखते हैं जैसे ही एश डेथ को पता चलता है कि तात्सुमी फ्री हो गया और यहाँ से भागने वाला, ये अपने स्पेशल सीक्रेट मूव महाधामा का यूज कर देती है जिसे ना ये एक दिन में एक ही बार यूज कर सकती थी, जिससे ना कुछ सेकंड्स के लिए टाइम को ही फ्रीज कर सकती है भाई। जिसका यूज करके ना ये सुसेनो को पूरी तरह से खत्म कर देती है एंड इसके कोर को भी तबाह कर देती है। अब तुम सब में से कोई बच के नहीं भागने वाला, मैं मेरे तात्सुमी को फिर से तुम लोगों को मुझसे अलग नहीं करने दूंगी। लेकिन तभी सुसेनो ये भी अपनी एक और सीक्रेट हिडन एबिलिटी का यूज कर देता है जो कि अपनी लाइफ टाइम में बस एक बार यूज कर सकता था क्योंकि उसके बाद ये मर जाएगा। जिसका यूज करके ना ये कामी फॉर्म से भी हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड ये ना भाई अपनी टीम के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। नाजेडा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है एंड तभी ये नाजेडा से कहता है आप सारे जाओ यहाँ से, मैं इसे रोक के रखता हूँ। और हाँ थैंक यू मेरे एक रेलिक होने के बाद भी मुझे एकदम अपनों की तरह ट्रीट करने के लिए। एंड ये सारे के सारे भाई अपनी आंखों में आंसू भर के यहाँ से निकल जाते हैं एंड सुसेनो एश डेथ से अपनी आखिरी फाइट लड़ने लगता है जिसमें ये अंदर से जानता था कि इसका बचना नामुमकिन था। एंड फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं एंड ये दोनों भी जानते थे कि अब क्या होने वाला है। एंड तभी मिनी किसी तरह तात्सुमी से कहती है तात्सुमी अब हमारा हिसाब बराबर है ना? नहीं, तुमने मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान किए मिनी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। बुद्धू मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी भले ही मैं तुम्हें ना दिखूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तात्सुमी। एंड उसके बाद ये लोग अपनी फाइनल किस करते हैं एंड मिनी भी वहीं पर खुशी खुशी खत्म हो जाती है एंड तात्सुमी बस अपने टूटे दिल के साथ जोर जोर से रोने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं सारे के सारे बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं लेकिन ये लोग ये जानते थे कि अब ये पीछे नहीं हट सकते थे। इनकी फाइनल फाइट आने वाली जिसमें इन्हें किंग और प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी करके खत्म करना ही होगा ताकि जितने भी लोग इनके इस मिशन के लिए मरे हैं वो सारे सैक्रिफाइसेस बेकार ना जाएं। एंड तात्सुमी ये भी ये जानता था कि इसे मिनी के सपने को पूरा करना ही होगा, इस वर्ल्ड से दुख और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने का। एंड फिर हम देखते हैं कॉमन लोग भी अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग गए होते किंग और मिनिस्टर के ऊपर और वो लोग भी जल्दी जल्द किंग को हटाना चाहते हैं। एंड जिएगर्स ग्रुप में अब सिर्फ 3 लोग रह गए होते हैं एंड कुरुमे इसने डिसाइड कर लिया होता है कि इसे क्या करना है। एंड एश डेथ भी रॉयल कैपिटल से बाहर होती है जिसको रिवोल्यूशनरी आर्मी का एक हाइडआउट मिल गया था जिसके मेंबर्स को खत्म करने के लिए अकेले चली गई थी। एंड फिर इधर हम प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर हूँ तो आखिर सारे के सारे लोग मेरे खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं तो इतना अच्छा किंग हूँ ना। हाँ सही कहा आपने किंग बोजी, सारे के सारे
सारे लोग गलत हैं और पागल हो गए। आप चिंता मत करिए, हम लोग उन सबको सजा देंगे जो आपके खिलाफ रिवॉल्ट करेंगे। एंड इधर हम देखते हैं अकामे को कुरोमे का मैसेज दिख जाता है जिसमें कुरोमे ने अकामे को ओल्ड चर्च पे अकेले बुलाया होता है। तात्सुमी से मना करता है वहाँ जाने के लिए, ये बोल के कि वो एक ट्रैप भी हो सकता है, जिसपे अकामे से कहती है कि नहीं, उसे यकीन है कि एक ट्रैप नहीं है। एंड जब अकामे ओल्ड चर्च पहुंचती है तो देखती है कुरोमे इसका अकेले इंतजार कर रही थी। एंड फिर हम इनके पास को देखते हैं जब इन दोनों को ट्रेन किया गया था इस किंगडम का बेस्ट असैसिन बनाने में एंड लोगों को असैसिनेट करने में। लेकिन जब अकामे को ये लगने लगा कि ये लोग गलत कर रहे हैं तो ये वहां से सब कुछ छोड़ के भाग जाती है। कुरोमे इसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि इसका सोचना कुछ और था, लेकिन अकामे वो नहीं रुकती। एंड तब से कुरोमे को अकामे से नफरत हो गई थी क्योंकि इसे लगा था कि अकामे ने इसे धोखा दिया था। दीदी आप जानती होंगी ना कि मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मैं अकेले नहीं मरने वाली, मैं आपको मेरे साथ लेके चलूंगी। एंड तभी कुरोमे गनस्लिंगर और नटेला के साथ मिलकर अकामे पर अटैक कर देती है। एंड अकामे अकेले इन तीनों से लड़ रही होती है, लेकिन तभी इनकी लड़ाई से एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है जो नटेला और गनस्लिंगर को आसानी से खत्म कर देता है, जिससे कुरोमे बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन तभी ये मॉन्स्टर कुरोमे को भी खत्म करने वाला होता है, लेकिन अकामे इसको किसी तरह बचा लेती है। एंड अकामे और कुरोमे दोनों समझ जाती है कि इन्हें क्या करना है। ये दोनों फिर से टीम अप करके किसी तरह इस मॉन्स्टर को आसानी से खत्म कर देती है। एंड जब ये दोनों इस मॉन्स्टर से लड़ रही थी ना, तब इन्हें अपना पास्ट याद आ रहा था जब ये दोनों साथ में मिशन किया करते थे और खुश थे। मुझे माफ करना कुरोमे, लेकिन इस किंगडम की भलाई के लिए मैंने जो किया वो मुझे करना पड़ा, तो ये किंगडम आपके लिए मुझसे ज्यादा जरूरी था, क्यों दीदी? एंड तभी ये दोनों फिर से आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन तभी वेव वहां पर आ जाता है एंड कुरोमे को बचा लेता है। एंड अब ना अकामे थोड़ा डर जाती है क्योंकि ये जानती थी कि इसका रेलिक वेव के खिलाफ यूजलेस है एंड ऐसे तो अब ये पक्का मारी जाएगी। वेव अकामे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी तात्सुमी भी वहां पर आ जाता है जो वेव को रोक देता है। तात्सुमी हट जाओ मेरे सामने से। लेकिन तभी कुरोमे इससे कहती है नहीं वेव तुम हट जाओ, क्यों आए हो तुम यहाँ? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे मरो अकामे। एंड इसको सुनकर कुरोमे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड कहती है थैंक यू वेव, लेकिन ये मेरी लास्ट विश है, प्लीज मुझे मत रोको। एंड अब बेचारा वेव क्या ही कर सकता था। एंड फिर ये दोनों दोबारा से टकरा जाती हैं, लेकिन इस बार कुरोमे ट्राई भी नहीं करती एंड अकामे की स्वॉर्ड को अपने अंदर ले लेती है क्योंकि इसने डिसाइड कर लिया था कि इसे क्या करना है। एंड कुरोमे अपनी दीदी को एक लास्ट बार आई लव यू बोलकर वहीं पर खुशी खुशी खत्म हो जाती है। एंड वेव वहीं पर रोने लगता है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन अकामे इससे कहती है तुमने बस यहाँ आकर ही इसके लिए बहुत कुछ कर दिया वेव, थैंक यू। एंड फिर वेव कुरोमे की बॉडी को लेके वहां से चला जाता है एंड ये ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है कि सच में आखिर सही है कौन, द नाइट राइडर्स या फिर ये लोग। एंड जब वेव वहां से चला जाता है ना, तब अकामे बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है जोर जोर से, क्योंकि आखिर में कुरोमे थी तो इसकी बहन ना जिससे बहुत प्यार करती थी। एंड फिर अगले दिन हम देखते हैं आज होता है वो दिन, रिवोल्यूशनरी आर्मी, द नाइट राइडर्स, पूरे किंगडम के कॉमन लोग सब के सब तैयार होते हैं रॉयल कैपिटल पर अटैक करके किंग और प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए। लेकिन इधर हम इस प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जिसके अंदर जरा सा भी डर ही नहीं होता, और वो ऐसा क्यों वो अभी तुम्हें पता चलेगा। नाइट राइडर्स तैयार होते हैं अपने लास्ट मिशन के लिए एंड आज ये लोग जानते थे कि आज या तो ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे या फिर अपने मिशन को कंप्लीट कर खुशी खुशी अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। नाजेटा इस वॉर को लीड कर रही होती है एंड सारे के सारे लोग साथ में रॉयल कैपिटल पर अटैक कर देते हैं एंड ये तीनों डायरेक्टली इस कैसल के अंदर लब के बनाए मैप से घुस जाते हैं। एंड क्योंकि अभी सारे के सारे सोल्जर्स बाहर होते हैं और कॉमन लोग और रिवोल्यूशनरी आर्मी को संभाल रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा सोल्जर्स होते नहीं, इसीलिए ये लोग ना आसानी से सबको हराते हुए किंग और प्राइम मिनिस्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी इन लोगों के सामने रन आ जाता है जो कि इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है एंड लियोन और रन आपस में टकरा जाते हैं एंड ये दोनों अब अकेले आगे बढ़ते हैं। एंड फिर ये दोनों साथ में फाइनली किसी तरह किंग और प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच जाते हैं। तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे? क्या फर्क पड़ता है मिनिस्टर, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। एंड अकामे इस ईविल मिनिस्टर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन भाई इस ईविल मिनिस्टर के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरियर था जो कि इस किंग के रेलिक की पावर थी। एंड ये पागल बच्चा चिल्ला के बोलता है तुम लोगों की वजह से मेरे किंगडम की पीस खत्म हो गई। नहीं किंग बोजी, आपको समझना होगा किंगडम के लोग आपसे खुश नहीं है क्योंकि ईविल मिनिस्टर लोगों पर अपने मतलब के लिए बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है। सारे लोग आपके किंगडम में इस मिनिस्टर की वजह से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। ये आपको बेवकूफ बना रहा है और यूज कर रहा है किंग बोजी। किंग बोजी अब इसकी बात मानेंगे या मेरी? किंग बोजी अपने अल्टीमेट रेलिक वेपन का यूज करिए और खत्म कर दीजिए नाइट राइडर्स के साथ साथ उन सारे ट्रेटर्स को। एंड ये था तो आखिरी में एक बेवकूफ बच्चा ये तैयार हो जाता है अपने अल्टीमेट रेलिक का यूज करने के लिए जिसका नाम होता है द गॉड्स आर्मर, दुनिया का सबसे खतरनाक और स्ट्रॉन्ग रेलिक जिसको ना सिर्फ और सिर्फ वही लोग यूज कर सकते थे जिनके अंदर द फर्स्ट किंग का ब्लड बह रहा हो। एंड क्योंकि ये पागल एक बच्चा होता है एंड पहली बार इतने स्ट्रॉन्ग और खतरनाक रेलिक का यूज कर रहा होता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा होता है। एंड बोजी को अगर इस रेलिक को पूरी तरह से यूज करना आता होता ना, ये थोड़ा बड़ा होता तो ये आसानी से इस आर्मर से पूरी की पूरी दुनिया तबाह कर सकता था। भाई इसके पास इस समय इतनी ज्यादा पावर थी। एंड क्योंकि ये बस एक पागल बच्चा होता है जिसे मिनिस्टर कंट्रोल कर रहे होते हैं, खुद के कैपिटल को तबाह करने लगता है क्योंकि इस मिनिस्टर ने ना इसके दिमाग में भर दिया होता है कि इसके खुद के अपने लोग इसके दुश्मन बन गए। पूरे के पूरे रॉयल कैपिटल में तबाही मच गई होती है एंड तात्सुमी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। बहुत अच्छे किंग बोजी, दे दीजिए इन सबको इनके किए की सजा, तबाह कर दीजिए इन सबको, हम लोग वापस से इस कैपिटल को बना सकते हैं। रुक जाइए किंग बोजी। तात्सुमी इसे अपनी पूरी ताकत के साथ रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये गॉड्स आर्मर रेलिक ना भाई कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड होता है एंड बोजी की रेज की वजह से बहुत ही ज्यादा तबाही मच रही होती है एंड बहुत सारे लोग मारे जा रहे होते हैं। ध्यान से देखिए किंग बोजी, आप इतनी तबाही
तबाही मचा रहे हैं, आप कैसे अपने खुद के लोगों को मार रहे हैं। इसकी बात को मत सुनिए किंग बोजी, ये एक वॉर है, वॉर में तो लोग मरते ही हैं, भूलिए मत। मैंने आपको बचपन से पाला है, मैं हूँ जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, मेरी बात मानिए और खत्म कर दीजिए इन सबको। एंड बोजी ना भाई इतनी सारी पावर को संभाल नहीं पा रहा होता है, बस तबाही मचा रहा होता है। तात्सुमी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है, खत्म होने वाला होता है, लेकिन तभी वेव वहाँ पर आकर इसे किसी तरह बचा लेता है। वेव और तात्सुमी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या करें। जीगर्स और नाइट राइडर सब लोग साथ में मिलकर लोगों को बचा रहे होते हैं। तात्सुमी और वेव साथ में किंग बोजी से लड़ रहे होते हैं। खत्म कर दीजिए इन सबको किंग बोजी, मरो तुम दोनों। एंड तभी किंग बोजी वेव और तात्सुमी के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है। एंड तात्सुमी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। एंड इसे ना अब ये लगने लगता है कि कुछ भी करके अब किंग बोजी को नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें और इनकर्शियों में इतनी ताकत ही नहीं है। एंड शायद सच में इसके सारे दोस्तों के सैक्रिफाइसेस बेकार जाने वाले हैं। एंड ये चाह कर भी अब कुछ नहीं कर सकता। एंड ये ना गिव अप करने लगता है और बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी इसे बुलाद की एक झलक दिखती है जो फिर से वही कहता है जो उसने मरने से पहले कहा था, भूलो मत तात्सुमी, इस पावर के साथ तुम तब तक नहीं हारने वाले जब तक तुम खुद ना हार मान लो। इस पावर की कोई लिमिट नहीं है, इस पावर का कोई तोड़ नहीं है, तुम इस पावर के साथ इनविंसिबल हो तात्सुमी। अब इन कर्सियों का असली पावर का यूज करो और बचाओ इन सबको, चाहे उसके लिए तुम्हें तुम्हारी खुद की जान ही क्यों ना देनी पड़े। अब उठो और जोर से चिल्लाओ तात्सुमी। एंड तभी तात्सुमी जोर से चिल्लाता है इन कर्सियों। एंड भाई इसके इन कर्सियों का भी एक सीक्रेट स्पेशल एबिलिटी होती है, द गॉड्स मोड, ठीक सुसैनो और मिनी की तरह, जिसका यूज करके तात्सुमी हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड इतना कि भाई ये किंग बोजी के गॉड्स आर्मर को टक्कर देने लगता है। एंड क्योंकि ना ऑलरेडी किंग बोजी बच्चा होता है और इतनी ज्यादा पावर को संभाल नहीं पा रहा होता है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक गया होता है, ये हमारे तात्सुमी को रोक नहीं पाता। एंड तात्सुमी भाई दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट रेलिक द गॉड्स आर्मर को तोड़कर किंग बोजी को खत्म कर देता है। लेकिन तभी ये देखता है द गॉड्स आर्मर बहुत सारे लोगों के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन तात्सुमी फिर से अपनी बच्ची कुछ पूरी ताकत का यूज कर इन सारे लोगों को भी बचा लेता है। एंड तात्सुमी समझ लो भाई अपनी सीक्रेट स्पेशल एबिलिटी का यूज करने के बाद सच में लगभग पूरी दुनिया में लगभग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इनविंसिबल हो गया था। लेकिन ऑब्वियसली मिनी और सुसानो की तरह इतनी स्ट्रॉन्ग पावर को यूज करने का सिर्फ एक प्राइस था, जो कि था इसकी लाइफ। एंड तात्सुमी समझ जाता है कि इसके पास भी अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अकामे आके वहाँ जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन ये जानती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। एंड ये दोनों के दोनों ना भले ही बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन सेटिस्फाइड भी थे, क्योंकि तात्सुमी एक बहुत ही अच्छी एक लेजेंड की डेथ को पाने जा रहा होता है। एंड फिर हम देखते हैं तात्सुमी वहीं पर खत्म हो जाता है। एंड तभी एश डेथ भी वहाँ पर आ जाती है, जो तात्सुमी की मौत से टूट गई होती है। एंड क्योंकि एम्पायर भी अब लगभग खत्म हो गया होता है, इसीलिए ना इसका बस इस दुनिया से मन भर जाता है। एंड ये ना बस तात्सुमी के पास जाती है एंड उसको अपने गोद में लेके वहीं पर तात्सुमी के साथ खुद को कर लेती है। एंड ये ना भाई उस दिन भी तात्सुमी को मारने वाली थी, ये सच में तात्सुमी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एंड फिर इधर हम प्राइम मिनिस्टर को देखते जो बचकर भाग रहा होता है, लेकिन लियोन इसे कहाँ जाने देने वाली थी। एंड लियोन इसे भी वहीं पर खत्म कर देती है। एंड इस तरह इस किंगडम में वापस से इतने सारे सैक्रिफाइसेस की वजह से खुशियां लौट आती हैं। एंड नाजेडा इस किंगडम की नई किंग बन गई होती है। एंड अब हमें पता चलता है कि नाजेडा भी ना भाई लब से प्यार करती थी। तात्सुमी के विलेज में ढेर सारे पैसे पहुंच जाते हैं, जो कि अब हर महीने पहुंचेंगे, जिसपे ये और सारे विलेजर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है इस पैसे को तात्सुमी, सायो और रे ने भेजा है। एंड फिर हम देखते हैं अकामे अपने रास्ते तात्सुमी के इस गुड लक चार्म के साथ निकल जाती है, पूरी दुनिया में ट्रैवल करके शैडो से इस किंगडम को प्रोटेक्ट करके इसकी खुशियों को बनाए रखने के लिए। एंड यहाँ पर हमारी ये कमाल की एनिमे खत्म हो जाती है। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।